हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बारह में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा किनको खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 खंडों में। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये भीमराव अंबेडकर के आंसर हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफर ने कहा था, बी। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर ने, सी। पांचवा, मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो आपने इसका कहानी पढ़ा होगा तो लट्टू नचा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें भाई मिस्टेक है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो सातवां का आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मुलर ने। आठवां, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म को। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है दैवत देव विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ये। 10वां है, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो जो गौड़ देश के लोग थे वो आपने कहानी में पढ़ा होगा कि बड़ा बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। 12वां, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से या किसने पूछा? तो आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये जो पूछा था लेखक का जो छोटी लड़की थी वही पूछी थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, लेखक के छोटी लड़की ने। 13वां क्वेश्चन है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ये जो है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं लाइन की पंक्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी। 14वां है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो है ये भारतीय लिपि की कहानियों से लिया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 15वां क्वेश्चन है, कोकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नंदागिरी लिपि में। 16वां क्वेश्चन है, दंती दूर के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण बैठे थे, ये। 17वां क्वेश्चन है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? इसका जो बहादुर के गले में बंधा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, बहादुर।
18वां क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत शर्मा ने। आंसर हो जाएगा सी। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो आपने कहानी पढ़ा ही होगा कि बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो बोले हिदायत तो मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये 20 का आंसर हो जाएगा ये चेतावनी। फिर भाग गया। इक्कीस, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त ज्ञान। 20, रून नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विरनब लावनियो। साहने शब्द का अर्थ क्या है? तो साहने शब्द का अर्थ होता है सुशील बागों में शाह। आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? जो लेखक श्रीनिवास है वो कन्नड़ जो भाषा है वही से लिखित रचनाकारों में से कन्नड़ भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा ये। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। ए, तुम्हारा क्या है, मैं तुम्हारे पास गाय बैल है पैसा है, तुम्हें क्या है मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? जो मंगम्मा का जो बेटा था ना, ये कहा था। 26 का सी हो जाएगा। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सात कौड़ी होता दी। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी जो थी वो तहसीलदार के घर में काम करती थी। आंसर हो जाएगा ये। डरते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो जो लक्ष्मी के घर में पढ़ाकू लड़का था वो गुणनिधि था। इसका आंसर हो जाएगा बी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक के पाठ का लेखक का नाम ईश्वर पेटिलकर था। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो माँ जी अस्पताल के लिए एक गौशालों की उपमा देती थी। इसका आंसर होगा सी। पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों को भीतरी भाग का परीक्षण किया था? तो जो थो ना स्टेथोस्कोप से किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था? जो यह है वो बिज्जू के पत्नी जो था ना पुष्पा। इसका आंसर हो जाएगा ये, बिज्जू की पत्नी ने। राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार के नाम कौन है? तो 34 का हो जाएगा गुरु नानक सी। आयनी शब्द का अर्थ होता है, तो आयनी शब्द का अर्थ होता है गृह। सी हो जाएगा इसका आंसर। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। मो मन मानिक लाई गयो चितो चोर नंदन, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यह जो पंक्ति है प्रेमायनी श्री राधिका से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
38 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो जो स्वदेशी शब्द का कविता जो लिखे हैं उनका नाम बद्री नारायण चौधरी है, प्रेमघन। इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो ये जो जिन जनपद है ये हो जाएगा इसका आंसर डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी जो है प्रेमघन से संकलित है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो जो सुमित्रानंद पंत है वो अल्मोड़ा उत्तरांचल के रहने वाले थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो भारत माता है ग्राम में, इसका आंसर हो जाएगा सी। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, उर्वशी। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, 44 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद बारसन अगे की कविता कौन सी है? ये जो हिरोशिमा है यही है सच्चिदानंद हीरानंद की कविता। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपको पता ही होगा कि यह कविता हमारी नींद से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामानंद किशोर, ए। अनुष्टुप किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनामिका का। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अड़ा के डा को क्या समझा जाता है? इसको माँ समझा जाता है, सी। इसका आंसर हो जाएगा। झरा पलक सहित की कौन विद्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कहानी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ एंड सॉन्ग्स, बी। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 1875 में हुआ था, 4 दिसंबर। आंसर हो जाएगा डी। रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम क्या था? तो जो इनके माता का नाम था वो सोफिया था, ए। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो इसका हो जाएगा अड़ा। द्विगुण मतलब होता है दो, मतलब इसी अड़ा ही है। योग न होने पर जो भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोग्यवाह, सी। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का मतलब दंत, डी हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण है त, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वो कौन ध्वनि कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि।
ध्वनिया। 62 सैन शब्द का संधि विच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा से प्लस अन बी। 63 है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? ये तो अशुद्ध तालाब ठीक लिखा हुआ दीपिका, ज आधा ज होगा, जबलेट भी ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी, आधा ज होगा अगला ज, ये अशुद्ध शब्द है। निम्न चीहों में अल्प विराम चीह कौन है? तो आपको पता ही होगा, इसका तो आंसर डी हो जाएगा, अल्प विराम चीह ही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको पता ही होगा स्वर संधि के जो भेद हो ये 5 होते हैं। निम्न में से कौन जातिवाचक, जातिवाचक मतलब कि जाति का बोध कराता है? हिमालय, तो हिमालय तो एक किसी एक का बोध करा रहा है। नदी, हाँ नदी जातिवाचक संख्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, मिठास। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून मतलब, इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, सी, नाखून पुल्लिंग है। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा, प्रियतमा, इसका आंसर ये हो जाएगा प्रियतमा, 70 के। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा करण कारक, बी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, बी, इसका आंसर सी हो जाएगा। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक, डी। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं घड़ा भरता हूँ ये संकर्मक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, बी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, डी। घोटक शब्द क्या है? 77 का आंसर होगा तद्भव, ए। एक मात्रिक शब्दों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 4 है, सी। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो जो प्रत्यय कहलाता है, बी, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया है जो देशज शब्द, सी। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उप। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ई। निश्चय शब्दों का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चय शब्दों का विशेषण निश्चित, बी। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययभी समूह, बी। किसी न किसी तरह यह किस पदभ्रम का उदाहरण है? यह जो है विशेषण पदवन का उदाहरण, बी हो जाएगा इसका आंसर। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य के उदाहरण है? तो यह जो है संयुक्त वाक्य के उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ये। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? 87 नंबर का आंसर हो जाएगा, मतलब चांद पर थूकना मतलब किसी को निंदा करना, व्यर्थ, इसका आंसर हो जाएगा सी। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ शब्द का होता है, सुलभ का तो दुर्लभ, डी, इसका आंसर हो जाएगा। तालाब शब्द का हम पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तालाब का तड़ाग होता है, डी। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द उज्ज्वल, उच्च साप्ताहिक सही लिखा हुआ है,
संन्यास। या 90 का आंसर हो जाएगा ए। आड उ ज उ होगा पूरा ज, उसके बाद आधा ज बोलो। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये भी सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी सही है। वह उत्तीर्ण हो गया है, तो उसे जल्दी घर जाना था, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशुद्ध शब्द ही है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो उद्योग शब्द का संधि विशेष है उत प्लस योग, इसका आंसर हो जाएगा बी। स के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत, डी। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 94 का डी। बाकी 95 नंबर क्वेश्चन है, अंधी पीछे कुत्ता खाए, लोकाकित का अर्थ क्या है? एक मतलब इसका मतलब होता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, आंसर हो जाएगा सी। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा यह कोई नया काम नहीं है, डी। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्ता कारक। चादर शब्द का कौन लिंग है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, चादर स्त्रीलिंग है, तो चादर बिछाई जाती है ना, चादर। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का उच्चारण स्थान है तालु, सी इसका आंसर हो जाएगा। अ ई उ री एक कौन स्वर है? तो ये जो है ह्रस्व स्वर है, इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।